ये करनाल पहुंचे हैं आचरण किस तरह से? सर, आप करनाल के अंदर आए हैं, नई नियुक्ति आपकी यहाँ पर हुई है, आपका स्वागत है। और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? मैं सर्वप्रथम आप लोगों को अपने जो हमारे उपभोक्ता हैं यहाँ की पब्लिक सभी को हम नए साल की हार्दिक बधाई देंगे बीएसएनएल की तरफ से। मैं यहाँ रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ, प्रयागराज से आया हूँ और हम अधिक से अधिक बीएसएनएल की सर्विसेज जेन्युइन रेट पर, जो हमारा सरकारी कंपनी होने के नाते हम सभी को अपनी सेवाएं उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करेंगे। यही हमारी कोशिश होगी और करेंगे भी। प्राथमिकता क्या रहेगी सर? आज यहाँ पर पहुँचे तो प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहले प्राथमिकता हमारी यहाँ जगह बीच पहुँचे हमारे सर्विस की, सभी उपभोक्ताओं के घर घर में सेवाएं पहुँचे। जो हम लोग मेनली दो तरह की सेवाएं अभी जो रिसेंट में चल रही हैं, हमारी जीएसएम की, मोबाइल की। अभी हम स्वदेशी 4G नेटवर्क हमारा चल रहा है यहाँ पर, और उसमें भी कई सारे बैंड हैं, कई सारे टेक्नोलॉजी बैंड हैं, और 2500 बैंड का भी हम लोग रिसेंटली स्टार्ट भी किए हैं। और भी नए BTS लगा रहे हैं, टावर्स लगा रहे हैं, और भी जिससे कि कवरेज हमारा चारों डिस्ट्रिक्ट में, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल और कैथल, हर जगह सर्विस हमारी अच्छी मिले। सर, एक बात बताओ, कब तक लेके आएगा? BSNL 5G प्लान में है, अंडर प्लान है, लेकिन अभी टाइम लग रहा है। स्वदेशी तकनीकी है ना, इसमें इसी जो नेटवर्क हमारा लगा हुआ है इसी में मॉडिफाई करके हम लोग लगाएंगे। सर, एक बात बताओ, प्राइवेट कंपनियों को आप कैसे डिफीट कर पाओगे, मुकाबला कैसे कर पाओगे? बिल्कुल करेंगे, स्वदेशी तकनीक से करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम लोग। क्या प्लानिंग है सर उसकी, किस तरीके से करने की तैयारी है? क्योंकि बाकी कंपनीज की बात की जाए वो बहुत आगे जा चुकी हैं और BSNL का उपभोक्ता भी बहुत कम हो चुके हैं आज की डेट में। मार्केट में अगर रेशो देखी जाए किसी भी कंपनी के अकॉर्डिंग, उनकी 30% रेशो आ चुकी है BSNL की। हमारी उपभोक्ता कम है, हम कस्टमर्स तक बढ़ाएंगे। हम अच्छे प्लान्स ला रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं, प्लान्स ला रहे हैं जीएसएम की, जिसमें कि अभी हमारा जो रिसेंट प्लान चल रहा है, हम 1 रुपये में सिम ऑफर कर रहे हैं। 1 रुपये रिचार्ज करके 1 महीना हम फ्री दे रहे हैं कस्टमर को, अपने उपभोक्ताओं को फ्री दे रहे हैं। उसको यूटिलाइज करते हुए हम कस्टमर संख्या बढ़ाएंगे। तब भी नहीं लेना चाहता क्योंकि BSNL के नेटवर्क के बहुत ज़्यादा इशू है। उस नेटवर्क हम रिजॉल्व कराएंगे। हम लोग एक रुपये देके भी आपका सिम नहीं खरीद रहे, उसका रीजन बताइए क्या है? क्योंकि आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा स्लो है, उसको नेटवर्क को कब तक आप अच्छा कर पाओगे? बिल्कुल करेंगे। अभी तो देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग करेंगे। और इसके लिए कोई नई तकनीक कोई इजाद कर रहे हो, या नई तकनीक के साथ आप कुछ क्षेत्र में उतरने जा रहे हो? नई तकनीक, ये 4G नई तकनीकी है, अपनी स्वदेशी, अपनी हम लोग का खुद डेवलप किया हुआ इंडियन टेक्नोलॉजी पर। और प्राइवेट कंपनियां तो सब विदेश के इक्विपमेंट्स लाती हैं, हम अपनी खुद डेवलप किए हुए हैं, जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, लोग तो लेकिन सुविधा मांगते हैं, वो सब देसी और विदेशी नहीं देखते, वो सुविधा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। हम लोग वो सुविधा, वो स्टैंडर्ड कोशिश करेंगे रिसीव करने। आप 4G की बात कर रहे हैं, और जबकि दूसरी कंपनियां तो जो है 5 को छोड़ करके जो आगे 6-7 पे पहुंच रही है। नहीं, अभी 6G इतने हाई स्पीड नहीं जा रही है, 5G सबकी है। हम लोग भी 5G अपडेट करेंगे इसी बैंड में। कब तक कर पाओगे? देखते हैं, अगले साल, इसी साल तक करने की कोशिश करेंगे। इसी साल तक? सर, अब तो लोग भी BSNL की शॉर्ट फॉर्म कहते हैं कि भाई साहब नहीं लगेगा, ऐसे लेने लग गए हम। ऐसा नहीं, बेहतर सेवा, बेहतर लक्ष्य, नया लक्ष्य, हमारा यही उद्देश्य है। BSNL का अभी वर्जन चेंज हो गया, बेहतर सेवा, नया लक्ष्य, BSNL। ठीक सर। मतलब आपने जो लोगों में भ्रांति थी उसका तोड़ निकाल लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सही है। हमारा तो यही उद्देश्य है ना, बेहतर सेवा देंगे, नए लक्ष्य को हम अचीव करेंगे। क्षेत्र में पूरे टावर आपके उपलब्ध हैं? बिल्कुल। तो सर, करनाल को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? करनाल बहुत अच्छा शहर है, यहाँ के उपभोक्ता अच्छे हैं। अभी तो हम 3-4 दिन हुआ ज्वाइन किया, 29 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था, और हम मीट करेंगे। हम उनके उपभोक्ताओं की जो डिमांड है उसको हम पूरा करने की भरसक कोशिश करेंगे। कोई स्कीम के बारे में आप बताना चाहेंगे? स्कीम हमारे जैसे FTTH की नई स्कीम आई है, फाइबर टू होम वाले, ये गांव तक हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। FTTH सर्विस हमारी बड़ी अच्छी स्कीम आई है। नए साल पे हम लोग 2799 का प्लान लेकर के आए हैं, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की है। इस तरह से स्कीम्स लाएँ। और तो मोबाइल में तो हमारा एक 1 रुपये सिम का चल रहा है, चल ही रहा है। सर, 2799 में आप क्या कुछ सुविधा दे रहे हैं लोगों को? 3 GB डाटा सर, ये मैडम बताएंगे डिटेल। इसमें हमारा 3 GB डाटा पर डे है। थोड़ा आवाज़ ऊंची। 3 GB डाटा हमारा एक दिन का मिलेगा, और अनलिमिटेड कॉल होगी इसमें,
और 365 डेज की वैलिडिटी है इसमें। मैडम ये चीज तो और कंपनी भी दे रही है, लेकिन आप लोगों की स्पीड और नेटवर्क तो बहुत इशू है। नहीं FTTH सेवन तो स्पीड ये अच्छी तो मिलेगी। BSNL मोबाइल का प्लान है ना जिसमें, वाईफाई का दे रहे हो आप? हाँ या वाईफाई मोबाइल का है। स्पीड अच्छी है इसमें। कितने एमबीपीएस की स्पीड आप प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को? ये हमारी 20 से लेके और 50 MB तक का स्पीड 4G में मिलता है। बैंड वाइज है, जैसे हमारा 2100 बैंड है वो 20 MB तक का स्पीड देगा। 700 बैंड अगर है 32-33 MB देगा। और अगर 2500 बैंड वो उपभोक्ता रहेगा तो वो 50, 55, 60 MB तक की स्पीड भी देता है। जो आप 5G की बात करें अदर नेटवर्क में, 5G इक्विवेलेंट तो हमारा 4G है। केवल हमारी जो कंस्ट्रेंट है, जो आपने पीछे एक बात रखी, केवल थोड़ी कंस्ट्रेंट क्या है कि हमारी टावर्स कम है कंपैरेटिवली। वो कवरेज एरिया थोड़ा सा वो है, वो टावर का एड ऑन का प्रोजेक्ट जैसे ही हमारा आएगा आप देख लेंगे कि जो प्राइवेट कंपटीटर है वो कहीं ना कहीं मतलब उसमें आएगा और उसके कंपटीशन से उससे बेटर नेटवर्क हमारा जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है टावर जगह उतना दोषी नहीं है, उसमें कई रीजन कर्मचारी है, कर्मचारी नहीं, उसमें कई रीजन्स हैं कि हमें उसके लिए नेटवर्क एक्सपेंशन का कोई नहीं मिला तरीका। वो अब मिला हमें 2022 में जाकर। 12 साल का गैप आज के टाइम में इस टेक्नोलॉजी में 12 साल का गैप आपका 2026 में आ जाएगा। 5G रेडी है, 5G POC टेस्टिंग चल रही है। इसी इक्विपमेंट को 5G कन्वर्टेबल है, उसमें लगाने में कुछ ज़्यादा, जैसे सर ने बताया वो कन्वर्टेबल है। जो साइट्स हमारी 4G में काम कर रही है कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, 5G मिलना शुरू होगा। तो जैसे मैंने बैंड की बात की कि 2100 बैंड मुझे 20 MB स्पीड दे रहा है, वहीं अगर वो 5G वाला बैंड आएगा वो इमीडिएट 150-200 MB देने लगेगा। केवल कॉन्फ़िगरेशन का वो आएगा चेंजेस, वो टेस्टिंग में है और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है। एक हमारी जो कंस्ट्रेंट रहती है कि जैसे भारत सरकार की कंपनी, तो राष्ट्रीय सुरक्षा भी हमें कहीं ना कहीं मेंटेन करनी पड़ती है। उसके लिए मुझे नेटवर्क बिल्कुल सूटेबल चाहिए जो मेरी टेक्नोलॉजी भारत के लिए बने। तो एक बात बताओ, आपने अभी बड़े खुले दिल से स्वीकार करा, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि आपके जो नीतिकार हैं, आपके विभाग के, आपके जो सरकार के ये अंतर्गत चल रहा है, तो नीतिकारों की नीति जो है वो कुछ कई चीजें रही उसमें, कई चीजें रही, गैप ये भी है, कई चीजें, हाँ कई चीजें रही उसमें, कई गैप रहे उसमें। एक नहीं 3-4 रीजन ऐसे थे जिसमें जो BSNL के बाहर थे, जिसमें BSNL मैनेजमेंट या एम्प्लॉय कुछ नहीं कर सकता था। अगर मैं आपको थोड़ा कहूँ, 2008 में BSNL कर्मचारियों ने, मैनेजमेंट ने एक दिन की कंप्लीट स्ट्राइक की थी, ये कहते हुए सरकार को कि हमें अपना नेटवर्क एक्सपेंड करने दिया जाए। कोई डिमांड नहीं थी किसी की, ये था कि हमें नेटवर्क एक्सपेंड करने दिया जाए। उस समय अगर आपको ध्यान हो, ए राजा मंत्री थे, उस समय के इश्यूज हमें 2022 तक खींच कर ले गए, वो हमें दिक्कतें रही। 22 में जब ये अप्रूवल मिली कि 4G लगाइए, 4G लगा। जब जहां इस नेटवर्क को अन्य कंपनियां 20-20 साल से वो कर रही थी, आविष्कार कर रही थी, हमें 2 साल में ही उस चीज़ को उस लेवल तक लेकर आए। वो तो पक्की पकाई खा रहे हो आप? नहीं सर, अपना नेटवर्क है, उसका तो रोल ही नहीं। अगर वो खाते तो कभी भी लगा चुके होते। वो प्राइवेट खा रहा है पक्की पकाई, जेटी का या चाइना का इक्विपमेंट लगा को कर रहा है। अगर चाइना का इक्विपमेंट मुझे अलाउ किया गया तो 1 महीने में हम लोग दे रहे हैं फाइबर सर्विस, ये FTTH सर्विस दे रहे हैं। वो तो फाइबर से तो हर गांव को हम जोड़ रहे हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया हर गांव जुड़ा हुआ फाइबर से। वो तो लोगों से अपील करना चाहेंगे कोई करनाल वासियों से आप पहुंचे यहाँ? हम करनाल वासियों से यही अपील करेंगे कि हमारी सर्विस को लें, अधिक से अधिक हमारे साथ जुड़ें और हम उनको अच्छी सर्विस देंगे। विश्वास रखें, कोई शिकायत है हम तक आए, वो शिकायत है उनका रिजोल्यूशन हमारे पार्ट पे हमें दे, मौका है उसको रिजोल्व करने का। आप उसके लिए जो है क्या